पिछले 23 सालों में छत्तीसगढ़ ने 3 मुख्यमंत्री देखे हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सुनील कुमार जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 मुख्यमंत्री अजीत जोगी, रमन सिंह और अभी भूपेश बघेल, इन तीनों में से बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन थे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश आकुला और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सुनील कुमार जी। सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूं दिनेश। सुनील जी, आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि पिछले 23 सालों में छत्तीसगढ़ ने 3 मुख्यमंत्री देखे हैं और आप इन तीनों को मुख्यमंत्री बनने से पहले से जानते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल को काफ़ी नज़दीक से देखे हैं। आप इन तीनों को कैसे आंकते हैं? मुझको लगता है कि अजीत जोगी, मैं अलग अलग कहता हूं, मैं तीनों को कंपेयर पहले नहीं करता। लेट मी डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम सेपरेटली फर्स्ट। अजीत जोगी वो हैं कि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए थे और उनके दिमाग से सीएम बनने के बाद भी डीएम नहीं निकल पाया। उनका जो तौर तरीका था, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो तरीका रहता है, उस अंदाज से, उस तैश और तुर्शी से वो बाहर नहीं निकल पाए। वो उसी अंदाज में पूरे स्टेट को भी चलाना चाहते थे कि कलेक्टर जाते हुए कहता है कि लौटने तक ये पान ठेला नहीं दिखना चाहिए, तो वो पूरे स्टेट को उसी अंदाज में चलाना चाहते थे। वैसा ही उन्होंने चलाया। ही हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग फाउंडर ऑफ दिस स्टेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन गवर्नेंस। अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। उनका बेटा जो है, he became the biggest obstacle in his scheme of things. ये एक बात अजीत जोगी के साथ रही। He could not reach his complete potential. उनकी संभावनाएं बहुत थी लेकिन वो नहीं कर पाए। उसको 3 साल का वक्त मिला था उनको। लेकिन दूसरी तरफ मैं जंप करके आता हूं भूपेश बघेल पे। भूपेश बघेल को भी 3 साल का ही वक्त मिला। 2 साल तो कोरोना की फायर फाइटिंग ऐसी बुरी थी, लॉकडाउन और कोरोना फायर फाइटिंग, जिसमें किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस 0 गिना सकता है, तब तक जब तक कि आप कोरोना से बचने वालों लोगों को न गिने। लेकिन भूपेश बघेल ने 2 साल में जो काम किया, पहला तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो बैकबोन था उनका, कर्ज माफी और धान का दाम, इन दोनों को उन्होंने 100% ऑनेस्टी के साथ इंप्लीमेंट किया है। यही वजह है कि ये छत्तीसगढ़ के वोटर्स का 70% ऑफ इट भूपेश बघेल को मानता है कि इसने जो कहा सो किया। इसने किसानों का भला किया, इसने हमारा कर्ज माफी की, हमको सबसे ज्यादा दाम दिया। रमन सिंह की दिक्कत ये थी कि उन्होंने 5 में से, शायद आखिरी के 5 में से 2 साल या 3 साल का धान बोनस दिया ही नहीं। वो उनका कमिटमेंट से पीछे मुड़ जाना था। अब लेकिन मैं रमन सिंह की बात देखता हूं तो 15 साल का बड़ा लंबा टेन्योर रमन सिंह का, और जोगी के बाद वो उस वक्त यहाँ पे आए थे जिस वक्त बीजेपी का कोई दूसरा नेता पार्टी की लीडरशिप लेने को तैयार नहीं था। ऐसे क्रिटिकल मौके पे रमन सिंह आए, उन्होंने जोगी को हराया और मुख्यमंत्री बने, जिसके कि वो सच में ही दावेदार थे। 15 साल गुजरने के बाद भी रमन सिंह ने किसी के खिलाफ दुष्टता की हो, किसी के खिलाफ बहुत मक्कारी से कुछ काम किया हो, ऐसा लोगों को याद नहीं पड़ता है। तो रमन सिंह आज भी चुनाव हार जाने के बाद भी उनकी इमेज जो है एक सॉफ्ट जेंटलमैन की है, कि वो एक सज्जन थे, वो एक अच्छा फेस थे पार्टी का, वो विनम्र थे, बातचीत सुनते थे लोगों की। अब इन दोनों में एक फर्क है, भूपेश बघेल और रमन सिंह में। रमन सिंह वॉज अ प्रिजनर ऑफ हिज सराउंडिंग। जो अफसर उनके आसपास थे, उनके एक किस्म से वो प्रिजनर रहे। पहले साल में पूरी तरह से रहे, दूसरे टेन्योर में शायद वो कुछ हद तक बाहर आए, थर्ड टेन्योर में वो फिर से पूरी तरह प्रिजनर हो गए अपनी सराउंडिंग के। तो उनके इर्द गिर्द की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस कदर हावी थी कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने मुझको बताया कि सरकार में कोई काम हमको कराना रहता है तो हम रमन सिंह को तो नहीं कहते, उनके एक अफसर हैं उनको कह देते हैं और गारंटी रहती है कि वो काम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम भूपेश बघेल को देखते हैं तो भूपेश बघेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज के छत्तीसगढ़ में जो 300-400 अफसर होंगे, इन सारे लोगों को दिखा दिया कि ऑल इंडिया सर्विस कोई चीज नहीं होती है। वो स्टेट सर्विस के अपने पसंदीदा अफसरों के मार्फत पूरी की पूरी सरकार को चला सकते हैं, पूरी गवर्नेंस को चला सकते हैं। ये उन्होंने साबित कर दिया।
मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी के एरोगेंस को जिस कदर भूपेश बघेल ने मटियामेट किया है, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहता है वही सब कुछ रहता है, ब्यूरोक्रेसी कोई चीज नहीं रहती है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का बंगला तक, डिजिग्नेटेड बंगला तक खाली करा दिया। अब चीफ सेक्रेटरी किसी भी दूसरे आईएएस के किस्म से एक बंगले में है, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपनी जगह दिखा दी, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कुचल दिया, ब्यूरोक्रेसी के अहंकार को खत्म कर दिया। ये अच्छा है या बुरा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने ब्यूरोक्रेसी के बहुत बुरे अहंकार को भी देखा है इस स्टेट में भूपेश बघेल के आने के पहले। तो मैं आज ये कंपेयर करना नहीं चाहता कि वो ब्यूरोक्रेसी का अहंकार बुरा था या आज उस अहंकार को इतना कुचल देना बुरा है। लेकिन स्टाइल का फर्क अगर आप कहेंगे तो भूपेश बघेल और रमन सिंह की स्टाइल का ये शार्प फर्क है कि रमन सिंह को ब्यूरोक्रेसी एक किस्म से चला रही थी और भूपेश बघेल ब्यूरोक्रेसी को हाँ कर रहे हैं।